वेलकम टू माय चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलमंड प्लेन केक, जो हम ओवन और विदाउट ओवन दोनों में बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 6 अदद अंडे लिए हैं और 2 कप मैदा लिया है और 2 ही कप चीनी है और 1 कप ऑयल है। ये आलमंड पाउडर लिया है हमने, आलमंड केक बनाएंगे। आलमंड पाउडर है और वनीला एसेंस है और बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा है और पिंच ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अंडों को बीट करेंगे और अंडे के साथ हमने शुगर को मेल्ट करना है। थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हमने पीस के रख लिया था ताकि आसानी से हमारा काम हो जाए। कप चीनी है, ये 2 केक बना रहे हैं इसलिए हमने डबल क्वांटिटी में सब चीज़ें ली हैं। आप इसका रेशो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम एक पतीले में बनाएंगे और एक ओवन में। मैं इसमें अंडे के अंदर 2 चीज़ें और ऐड कर रही हूँ, साथ साथ मैं इनको मिक्स करते जाऊँगी। एक वनीला एसेंस है, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने वनीला एसेंस डालना है, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से मैं बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे ये हाथ से भी अच्छी तरीके से बीट हो जाता है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर स्टेज पर देखें थोड़ा सा ये अंडा फूल गया है, इसमें झाग आने लगे तो हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने पूरा 1 कप ऑयल लिया है। फ्लफी हो जाए, इतना इसको बीट करना है कि फ्लफी हो जाए, ठीक है। फ्लफी हो गया है। इसके अंदर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी। मैदे के साथ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ऐड करूँगी। अभी मैं आपके सामने डालती हूँ। ये देखिए हमने इतना ½ टीस्पून के करीब हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। ये 1 टेबल स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। पूरा ये बेकिंग पाउडर है और जो पहले हमने डाला था वो बेकिंग सोडा था। देख लें 1 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें, बस मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊँगी, छान कर थोड़ा थोड़ा। वैसे मैंने ये छान कर रखा हुआ है मैदा और हम इसको हल्के से बीट करना शुरू करेंगे। पहले ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बीटर चलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बीटर ये जो है बेकिंग ये पाउडर और इसका मैदा और इसका जो मिक्सर है बेकिंग पाउडर का, हाथ से पहले अच्छी तरह हमें मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और 3 हिस्सों में करके मैं इसको डाल रही हूँ। ये उड़ा है, फिर उसके बाद एक बार मैं मशीन इसमें चला दूँगी। हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप देख रहे हैं मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो डबल की थी, इसलिए मुझे मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो मैं करके मैंने मैदे को, बेकिंग पाउडर को हमने और बेकिंग सोडा तीनों को हमने मिक्स कर दिया है। और इस तरीके से हम हाथ से फोल्ड कर रहे हैं जब तक कि ऊपर से पूरा सूखा हिस्सा इसका मिक्स हो जाएगा। ओवन को भी प्री हीट करा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं ओवन मेरा प्री हीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मैंने पतीले को भी चूल्हे के ऊपर गर्म करने हल्की आंच पर रखा हुआ है, ठीक है। ओवन में भी आसानी से बन जाता है, लेकिन अगर जिसके पास ओवन नहीं होता
और मसला होता है तो वो अपने पतीले में घर में इजीली बना सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क और कोई डिफरेंस नहीं होता है, आराम से बन जाता है। उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालनी है, देखिए 1 चुटकी और ये 2 चुटकी हमने सॉल्ट डाला है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बैटर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ से आलमंड पाउडर डाल दूँगी। ये देखिए आलमंड पाउडर हाफ कप मैंने लिया हुआ। 20 बादाम थे, 20 बादाम का इतना आलमंड पाउडर बन जाता है। 20 बादाम थे और ये आलमंड पाउडर हमने इसमें पीस के डाला है। फ्रेशली पीसना है आपने, ठीक है। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छी तरह फ्लफ़ी हुआ है। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और एक बार मैं मशीन इसमें घुमा दूँगी ताकि नीचे बैठा हुआ कोई भी बैटर या लम्स हो तो वो ख़त्म हो जाए। अक्सर नीचे चीनी बैठ जाती है और मैदे के लम्स होता है, वो बीटर से निकल जाएगा। नहीं हो तो आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन कर दिया। अब एक बार फिर मैं मज़ीद इसको बीटर चला कर बस हमने उसको पैन को ग्रीस करना है और पैन को फ़ौरन ओवन में रखना है और पतीले के अंदर। फिर हम आपको दिखाते हैं ग्रीस करके। दोनों के रेडी कर लिए हैं। ये मैं इसको पतीले वाले में रखूँगी और ये वाला मैं ओवन में रखूँगी। दोनों को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया। अब मैं इसके अंदर आपके सामने बैटर पोर करूँगी, ठीक है। अगर जैसे बैटर गाढ़ा लग रहा होता है तो हम थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा बैटर का टेक्सचर बिल्कुल ठीक है। मैं इसके अंदर आराम से हाफ तक के हमने इसको डालना है, फुल नहीं भरते, इसको फूलने की जगह दी जाती है। अब हम इसको दूसरे में डालेंगे। जो भी आपके पास पैन्स अवेलेबल हों घर में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। चूल्हे के ऊपर आप कोई भी पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। के लिए आप ओवन से बर्तन इस्तेमाल करें। कन्वेक्शन पे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो गैस ओवन में तो आप ऐसा एल्युमिनियम का भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव की कुकिंग है तो उसमें आप कांच का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर होगी वो निकल जाएगी, इसलिए हमने इसको टैप कर दिया। आपको पहले पतीले में रखना दिखाते हैं। पतीला बिल्कुल गर्म हो रहा है, बहुत एहतियात के साथ हमें इसको इसके अंदर प्लेस करना है। पतीले के अंदर रख दिया। तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे हमें पतीले में भी और ओवन में। ओवन का जो टेम्परेचर है वो आपके अपने ओवन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपका ओवन बेकिंग करता है, ठीक है। वो सब आपके उस पर डिपेंड करता है। मैं पतीले में हमें तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं और ओवन के अंदर तकरीबन आप अपने ओवन पे भी डिपेंड करता है और मेरे ओवन में भी तकरीबन 1 घंटा लग जाता है केक बेक होने में, ठीक है। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हैं, हाई फ्लेम पर नहीं रखते, नहीं तो जल जाता है, ठीक है। अब ये तकरीबन प्री हीट हो गया है, हम इसको स्टॉप करेंगे और ये हम इसके अंदर पैन को रखेंगे। बहुत एहतियात के साथ हमने इसमें प्लेस करना है। बस ये नीचे का जो इसका स्टैंड है वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से कन्वेक्शन मोड पे सेट करूँगी। मेरे इसमें कन्वेक्शन का सिस्टम है तो इसमें आसानी से बेकिंग हो जाती है कन्वेक्शन मोड पर। मैं इसका टेम्परेचर सेट कर रही हूँ तकरीबन 180-190 डिग्री और इसके बाद मैं नीचे इसका टाइम सेट कर रही हूँ। टाइम मैं तकरीबन इसका 45 मिनट ही रखूँगी। फिर मुझे लगेगा कि मुझे बढ़ाना चाहिए तो मैं मज़ीद इसको 10 मिनट तक के रख दूँगी, ठीक है। अभी मैंने इसका टाइम 45 मिनट ही रखा है, ठीक है। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। पतीले वाला जो हमारा केक है तकरीबन टाइमिंग पूरी हुई है। मार्केट सामने इसको मैं इसमें
इस तरह छुरी अंदर डालकर देखूँगी। देखिए छुरी बिल्कुल प्लेन निकली है, साफ़ है। इसका मतलब ये केक हो गया है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और मैं इसको निकालूँगी अंदर से। बहुत एहतियात के साथ आपने निकालना है, ठीक है। और थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर। इसको थोड़ी देर के लिए पर हम ये कपड़ा ढाँप देंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर हवा जो ऊपर भाप सकती है उसकी वजह से ही सॉफ्ट रहे। फिर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। दोनों केक जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये हमारा विदाउट ओवन है जो हमने पतीले में बनाया था, और ये वाला हमने ओवन में बनाया था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसका ज़रा सा कलर लाइट होता है ऊपर का, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बना है। और इसमें भी ये देखें, इसका ज़रा सा कलर बस ब्राउन होता है, ओवन में जो बनता है ऊपर से भी वो सिक जाता है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होता। ये उतना ही सॉफ्ट और वो फ्लफ़ी है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह देखें, अंदर से भी कितना सॉफ्ट है और फ्लफ़ी है ये। खाने में भी आपने देखा, मैंने दोनों बैटर एक साथ ही बनाए थे और एक साथ ही मैंने दोनों को ओवन में और एक को पतीले में रखा था। और दोनों ने तकरीबन सेम टाइमिंग ली है, 45 to 50 मिनट्स में दोनों केक्स रेडी हो गए मेरे। और ये है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक करिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये दो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए थे, अगर आप एक केक बनाना चाहते हैं तो आप इसका जितना भी बैटर है वो आप हाफ़ कर सकते हैं। ऑयल को आप हाफ़ कप ले लें, अंडे 3 ले लें, मैदे को भी आप 1 कप ले सकते हैं, और जो है ना चीनी वो भी 1 कप कर दें। यानी पूरा जितना भी जो भी कुछ रेशो था वो तमाम रेशो आप हाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप 1 केक का बन जाएगा। प्लीज़ लाइक करिएगा और जो भी कुछ क्यूरियस है आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।